तो लोग मजाक मजाक में बोलते हैं, अरे इतने बुरे दिन आ गए, अब साबुन बेचना पड़ रहा है, तो मजाक उड़ाते हैं। और दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जिस काम को आप करने जाओ और वहां पर छोटी मोटी समस्याएं ना आए, क्योंकि परेशानियों को झेलने के बाद, तकलीफों को झेलने के बाद आपकी जिंदगी अच्छी होती है, जिंदगी संवरती है। तो बोला, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं अपनी सारी समस्याएं उनकी खत्म हो जाए? बोला, साहब हम सब चाहते हैं। सब ने टांग भी उठा दी, हाथ भी उठा दिया, क्योंकि समस्याएं खत्म कर रहा है कोई आदमी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? समस्याएं हमेशा आपको देख के आती हैं कि आप कितने दमदार हैं, क्योंकि इस बिजनेस की एक काबिलियत है साहब, आपसे ज्यादा काबिल और मेहनती लोग आपके नेटवर्क में आ जाते हैं। तो ऐसे परेशानियां आती हैं छोटी मोटी, फिर लोग मजाक उड़ाते थे। जब आप इस काम को कर लोगे तो लोग थोड़ा आपका मजाक उड़ाएंगे जो साथ के होंगे, बातों बातों में हंसी हंसी में आपको बोल देंगे, और शर्मा जी आजकल साबुन बेच रहे हो? क्योंकि हमारे यहां क्या बेचते हैं? साबुन, पेस्ट, घर की चीजें, है ना, मसाले, चावल, सूट का कपड़ा, लड़कियों के लिए सूट का कपड़ा, औरतों की साड़ी, ये बहुत सारे हमारे यहां प्रोडक्ट हैं। तो लोग मजाक मजाक में बोलते हैं, अरे इतने बुरे दिन आ गए, अब साबुन बेचना पड़ रहा है, तो मजाक उड़ाते हैं। तो कितने लोग ये सब छोटी मोटी चैलेंजेस जो हैं इनको झेल सकते हैं? आवाज नहीं आ रही? झेल सकते हो? हिम्मत है इतनी? लेकिन मैं सच बता रहा हूं, अगर कोई सामने मुंह पे मजाक उड़ा दे तो आदमी को कैसा फील होता है? जमीन फट जाए और मैं इसी में समा जाऊं। समझ आ रहा है? ऐसे महसूस होता है। लेकिन थोड़ा सा आपको इन सब चीजों को झेलना है। क्यों झेलना है? क्योंकि मैंने एक बात समझी है कि जब भी आप किसी भी अच्छे रास्ते पर जाओगे तो वहां पर क्या होगा, छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, जैसे बच्चों के साथ आते हैं। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं? टीथिंग। टीथिंग, दांत निकलते समय बच्चों को बुखार आता है, दांत निकलते समय उनको दस्त होते हैं, दांत निकलते समय उनको तकलीफ होती है, दिन भर कुछ ना कुछ खाने का, चबाने का मन करता है उनका, दांत किटकिटाते घूमते हैं। और इन सब तकलीफों को जब वो झेल लेते हैं तो क्या उनके दांत आ जाते हैं कि नहीं? तो अंग्रेजी में छोटी छोटी समस्याओं को टीथिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं। और दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जिस काम को आप करने जाओ और वहां पर छोटी मोटी समस्याएं ना आए। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं जरूर आएंगी। एक बार एक औरत एक डॉक्टर के पास पहुंच गई और वो औरत ने डॉक्टर को लिखाना चालू कर दिया कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। और डॉक्टर भी आपने देखा होगा चश्मा चढ़ा के पैड की तरफ देखते रहते हैं, औरत की तरफ ज्यादा नहीं देखते। बोला, हाँ मैडम बताइए। तो मैडम बोल रही है कि आजकल मेरे को ना उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती है। फिर मैडम ने बोला, आजकल बार बार उल्टी का सा मन करता रहता है। फिर मैडम ने बोला कि आजकल क्या होता है, कभी कभी ना ऐसे बिल्कुल चक्कर से आ जाते हैं, दिक्कत होती है, और खट्टा खाने को मन करता है। तो ये सब बातें सुनने के बाद डॉक्टर ने बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, आप मां बनने वाली हैं। क्या बोला? कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्या बनने वाली हैं? मां बनने वाली हैं। क्योंकि ये मां बनने के सिम्टम हैं। अब मैं आपको डायमंड बनने के सिम्टम बताना चाहता हूं। घर में विरोध हो रहा है? आवाज नहीं आई सही? हो रहा है? बीवी थोड़ा नाटक कर रही है, तांडव कर रही है शुरू में, कर रही होगी, किसी किसी की करती है। कभी कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है, पैसे नहीं रहते पेट्रोल डालने के लिए, और आसपास के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी द डायमंड डेफिनेटली। ये डायमंड बनने के सिम्टम्स हैं। डायमंड बनेंगे आप अगर ऐसा हो रहा है तो। कितने लोग ये परेशानियों को झेल सकते हैं? झेल लोगे? क्योंकि अगर वो औरत 9 महीना टिक जाए बस, और 9 महीना तकलीफ झेल ले, तो सुंदर से बच्चे को जन्म देगी और जीवन भर मां होने का गौरव प्राप्त करेगी। बोलो आप। और अगर वो ना झेल पाए और दूसरे तीसरे महीने ही जाके डॉक्टर के सामने खड़ी हो जाए, मेरे को ये तकलीफ झेली नहीं जा रही, तो जीवन भर कभी भी एक नई जिंदगी को जन्म नहीं दे पाएगी और मां होने का गौरव प्राप्त नहीं कर पाएगी कभी भी। क्योंकि परेशानियों को झेलने के बाद, तकलीफों को झेलने के बाद आपकी जिंदगी अच्छी होती है, जिंदगी संवरती है। तो कितने लोग बोलते हैं छोटी मोटी समस्याएं झेल सकते हैं? यार झेल सकते हैं?
झेलेंगे? मैंने ऐसे समझा है कि अपने हिस्से की तकलीफें हमेशा आपको खुद को झेलनी होती हैं, कोई और नहीं झेलेगा। और हर जिंदगी में तकलीफें अलग अलग हैं, मेरी में अलग, आपकी में अलग, मेरी समस्याएं अलग, आपकी अलग। एक बार ऐसे ही सेमिनार हो रहा था, एक मीटिंग हो रही थी, मेरी तरह एक वक्ता स्टेज पे खड़ा था और वो आदमी ने पूछा, आप में से कितने लोगों को समस्याएं हैं? तो हर आदमी ने हाथ खड़ा कर दिया, साहब हैं। बोला, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं अपनी सारी समस्याएं उनकी खत्म हो जाए? बोला, साहब हम सब चाहते हैं। सब ने टांग भी उठा दी, हाथ भी उठा दिया, क्योंकि समस्याएं खत्म कर रहा है कोई आदमी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो बोला, आप सबके पास एक छोटी छोटी पर्ची रखी है, सबके पास एक एक पेन रखा है, अपनी एक एक सबसे भयंकर समस्या जो है वो आप पर्ची पर नोट कर दीजिए। तो सबने फटाफट बोला, यार जल्दी खत्म करवा देगा। तो किसी ने लिखा, मेरी बीवी पागल है। ज्यादातर आदमियों को अपनी बीवियां पागल लगती हैं। फिर किसी पत्नी को लिखा, बोला मेरे आदमी को अकल नहीं है, तो उसने लिख दिया। तो किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी की सास बीमार, किसी का घर में कोई तकलीफ, किसी को परेशानी, किसी को पैसे की तकलीफ, किसी की ईएमआई नहीं भरी जा रही, किसी को और दिक्कत, किसी को और दिक्कत। सही है? तो उन्होंने सारी समस्याएं लिखवा ली, जिसकी 2 थी, 4 थी, 10 थी, 20 थी, सबकी नोट करवा ली। और उनको बोला कि स्टेज के पास एक बड़ा सा जार रखा है, जाइए और अपनी अपनी समस्याएं सारी जार में डाल दीजिए। और उन्होंने 2 मिनट बाद उस जार में एक उंगली घुमाई और बोला, आप वापस आइए, इसमें से एक एक पर्ची उठा लीजिए। तो अब अपनी वाली पर्ची तो हाथ में आएगी नहीं, तो आदमी जो जो हाथ में लगी वो लेके गया। और जिसकी बीवी थोड़ी तकलीफ दे रही थी, उसको पर्ची मिली कि मेरे को कैंसर है। बोला, भगवान ये लो अपनी पकड़ो यार, मेरी बीवी ठीक है, उसको जिंदगी भर झेल लूंगा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन भगवान ये कैंसर से बचा ले। समझ आ रहा है कि नहीं? दूसरे ने पर्ची खोली, उस पर लिखा था, मेरे बच्चे को हर 7 दिन बाद नया ब्लड चलाना पड़ता है कुछ, क्योंकि उसको एनीमिया की बीमारी है। समझ आ रहा है? उसने बोला, अरे मेरा बच्चा तो बहुत ही बढ़िया है, डाल के आ गया। यानी किसी को किसी की समस्याएं नहीं चाहिए, हर आदमी को कौन सी समस्याएं पूरी करनी पड़ेंगी? जो भगवान ने खुद दे रखी हैं। कितने लोग तैयार हैं उनको पूरा करने के लिए? और मैंने एक और बात सुनी है कि समस्याएं हमेशा आपको देख के आती हैं कि आप कितने दमदार हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझ आएगा तो बढ़िया है। आप में से कभी भी किसी को भी 100 करोड़ रुपए का नुकसान नहीं हो सकता। बताऊं क्यों? क्यों क्यों नहीं हो सकता? आप भाई साहब बताएंगे। है ही नहीं 100 करोड़, कहां से हो? ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा 56 रुपए का। समझ आ रहा है? या थोड़ा और तो 560 का, थोड़ा और तो 5600 रुपए का, और बहुत औखा आ गई तो 56,000 का। बस यहां आके रोमिंग लग जाएगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन मुकेश अंबानी जी जो हैं वो एक दिन में 357 करोड़ रुपए के आसपास कमा लेते हैं। अगर उनको नुकसान होने को आए तो कितने लोग बोलते हैं उनको 10,000 करोड़ का एक ही दिन में भी हो सकता है? आवाज नहीं आ रही? और गलती से हमको हो गया तो एकदम पसर ही नहीं जाएंगे, वहीं खत्म ही हो जाएंगे, मर ही नहीं जाएंगे। बोला 10,000 करोड़ का नुकसान, अगर कोई कह ही दे, लाइन ही आ जाए, इतने में ही मां को भी हार्ट अटैक, बाप को भी, हमको भी, बच्चों को भी, लगातार सबको हार्ट अटैक हो गया। बोला यार इतना नुकसान कैसे हो गया? इसका मतलब समस्याएं हमेशा आपको खुद को, जितने आप हो, जितनी क्षमता आपकी है, जितना आप चाहते हो, जितना आप कर सकते हो, उसी के मुताबिक आती हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपनी अपनी समस्याएं लेना चाहते हैं? मैंने तो ले ली, पूरा सीना ठोक के। मैंने कहा अब जो भी आए, जो कुछ भी हो, मैंने कहा मैं डायमंड बनूंगा। मैं जैसे जैसे जीवन अपना गुजारा, वैसे वैसे इस बिजनेस में आप धीरे धीरे स्मार्ट होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं, चीज़ों को सीखते जाते हैं। क्योंकि इस बिजनेस की एक काबिलियत है साहब, आपसे ज़्यादा काबिल और मेहनती लोग आपके नेटवर्क में आ जाते हैं। आपसे ज़्यादा काबिल और आपसे मेहनती लोग आपके नेटवर्क में आ जाते हैं। मैं जब अपने आप को कई बार अकेले में बैठ के देखता हूं, देवेंद्र शर्मा तेरी शकल है क्या शीशे में देख, 7.5 लाख लोगों की टीम बना लेगा क्या तू? तो मेरे को लगता है नहीं, तेरी तो शकल नहीं है, तेरे पिताजी की भी नहीं है, ये कलाकारी उनकी है जो तेरे नीचे आए हैं।
जो नेटवर्क में आए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? तो कितने लोग हैं जो इसमें दूसरों की क्षमता से काम करवा सकते हैं?